जय श्री कृष्णा एंड जय गुरुजी स्कॉर्पियन। थैंक यू सो मच फॉर साइनिंग इन टुडे। सो स्कॉर्पियन, आज इस वीडियो में हम रीडिंग चेक करेंगे कि 1 से लेकर 15 फरवरी आपके लिए लव एंड करियर ओवरऑल कैसा रहने वाला है। ठीक है, उसके लिए सबसे पहले हम करेंगे गुरु जी का मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ठीक है, तो चलिए गुरु जी के मंत्र जाप के साथ आप शुरुआत करते हैं स्कॉर्पियन की रीडिंग। माई एंजल एंड माई स्पिरिट गाइड, प्लीज़ गिव मी कार्ड कि इन 15 दिनों में हमारे स्कॉर्पियन का टाइम पीरियड कैसा रहने वाला है। माई एंजल एंड माई स्पिरिट गाइड, प्लीज़ गिव मी कार्ड कि हमारे स्कॉर्पियन का इन 15 दिनों में टाइम पीरियड कैसा रहने वाला है। तो सबसे पहला कार्ड हमारे पास है टेम्परेंस का, नेक्स्ट हमारे पास है डेविल का। ठीक है, 2 कार्ड्स और लेते हैं। माई एंजल एंड माई स्पिरिट गाइड, प्लीज़ गिव मी 2 मोर कार्ड्स फॉर द एनर्जी ऑफ स्कॉर्पियन। नेक्स्ट हमारे पास है 6 ऑफ वैंड एंड देन लास्ट हमारे पास है 2 ऑफ पेंटिकल। ओके, तो अब सबसे पहले आप ही की एनर्जी को एक्सप्लेन करेंगे। तो देखिए स्कॉर्पियन, सबसे पहले मैं बात करूं, इन 4 कार्ड्स को मैं एक ही साथ रख के ही एक्सप्लेनेशन पर चलती हूँ। देखिए यहाँ पर जो शो हो रहा है इन दिनों स्कॉर्पियन, आपको बहुत ही ज़्यादा पेशेंस के साथ डील करने की ज़रूरत है। ठीक है, और आपको पेशेंस के साथ इसलिए डील करने की ज़रूरत है क्योंकि आपके लाइफ में इस समय चल रहे काफ़ी ज़्यादा अप्स एंड डाउन्स। ठीक है, आपके काम काज भी ढंग से नहीं बन पा रहे हैं। ठीक है, आपको ऐसा फील हो रहा है जैसे कि लाइफ में हैप्पी रहने के लिए कुछ रहा नहीं, खुश रहने के लिए कुछ रहा नहीं। कुछ चीज़ें लाइफ में ऐसा लग रहा है कि बहुत मतलब हम स्ट्रॉन्ग हैं अंदर से, पीसफुल रखने की खुद को कोशिश करते हैं, यूनिवर्स के साथ अलाइंड है, बस जिंदगी जी रहे हैं ईश्वर के सहारे। और एज सच एकदम कोई एक चीज़ होती है ना कि किसी के पास, हाँ मेरे पास खुश होने के लिए ये चीज़ है, पैसा है या प्यार है या औरों का सपोर्ट है। आप इस समय इस बैटल फील्ड में पूरे अकेले चल रहे हैं। साथ ही में यहाँ पे मुझे ऐसा नजर आ रहा है कि कुछ लोगों के ऊपर इस समय ब्लैक मैजिक हो रखा है। कुछ स्कॉर्पियन के ऊपर उनकी जिंदगी में किसी अपनों ने ब्लैक मैजिक किया है, और इसीलिए किया है ताकि आप अपनी जिंदगी में आगे ना बढ़ सके, आप खुश ना रह सके। आपकी खुशियों से किसी को जलन है। ठीक है, आपके ग्रोथ से किसी को जलन हो रही, इसलिए आप देखेंगे कि अचानक से ही जैसे चीज़ें रुक सी गई है, ग्रोथ नहीं हो पा रही है। बट आपको रहना है बैलेंस में, और अगर आप खुद को बैलेंस में रखते हैं तो ही यहाँ पे 6 ऑफ वैंड यानी विक्ट्री जो है यहाँ पे शो हो रही है, यानी आप उस नेगेटिव पावर पे जीत हासिल कर पाएंगे। और लास्ट में 2 ऑफ पेंटिकल यानी आप अपने लाइफ में बैलेंस को अचीव कर पाएंगे। देखिए यहाँ पे जैसे इस गर्ल को देखिए, इसके सिर के ऊपर काफ़ी स्टोन्स यानी पॉट रखे हुए है ना। पॉट भी क्या है, एक तरीके की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जिम्मेदारियां हैं जो उसके सर पर, बट उसने दोनों कॉइन्स को 2 हाथों से बिल्कुल बैलेंस में रखा हुआ है और एक एक स्टेप लेकर जिंदगी में वो आगे बढ़ रही है उस रोप के ऊपर से। इट मीन्स स्कॉर्पियन, दो यू हैव रिस्पॉन्सिबिलिटीज, ठीक है, आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, जिम्मेदारियां हैं, बट फिर भी आपको रुकना नहीं है। आपकी जो जर्नी है, आपका जो पाथ है वो इजी नहीं है। जैसे रोप पे चलना क्या कोई इजी काम है? नहीं ना, है ना। कैसे वो शेक करता रहता है जब वो चलते हैं, बट फिर भी वो बैलेंस करके चल रही है। दिस इज व्हाट एग्जैक्टली दिस टाइम यूनिवर्स वांट फ्रॉम यू, कि आपके ज़िंदगी में स्कॉर्पियन अभी बहुत सारे बर्डन है, परेशानी है, बट स्टिल यू हैव टू कीप योर सेल्फ इन बैलेंस। ठीक है, तभी आपको विक्ट्री ज़रूर मिलेगी और आप अपने विक्ट्री के टुवर्ड्स ही आगे बढ़ रहे हैं। जो भी नेगेटिव एंटिटीज़ है या जो भी नेगेटिव एनर्जी के साथ आपको अप्रोच कर रहे हैं या ब्लैक मैजिक कर रहे हैं, आपको जीत हासिल ज़रूर होगी। आप जीत हासिल करने के लिए ही अपनी ज़िंदगी में आपने अब तक जो चीज़ें की हैं, खुद को स्ट्रांग बनाने की कोशिश की एक न एक टाइम पे, और अभी तक जो ऑनगोइंग प्रोसेस है, आपने खुद को यही अफर्म किया कि मुझे हर सिचुएशन में जीत हासिल करनी है। माई लाइफ इज़ नॉट सो ईजी, बट स्टिल आई हैव टू फाइट फॉर माई ओन सेल्फ, बिकॉज इस बैटल फील्ड में आप अकेले हैं। बट जब आप जीत हासिल कर लेंगे और उसके बाद जो आपकी वाहवाही होगी और उसके बाद जो लोग आपको फॉलो करेंगे, आपको ये फील होगा अंदर से कि मेरा अकेले लड़ना या स्ट्रांग बन के जिंदगी को जीत लेना
मैंने औरों को मोटिवेट करने के लिए काम करके दिखाया, मतलब दूसरे लोग मुझसे मोटिवेट हो रहे हैं। जब हम कुछ सफ़र करके औरों के लिए मोटिवेशन का काम करते हैं तो इससे बड़ी बात कुछ होती नहीं है ना। आप एक चीज़ सेट करके दिखाते हैं औरों को कि आप अकेले नहीं है, ईश्वर आपके साथ है। और इस बैटल में भले ही इन द फिजिकल फॉर्म कोई आपके साथ ना हो, बट सोल लेवल पर और एक डिवाइन पावर के लेवल पर यूनिवर्स हमेशा आपके साथ चल रहे हैं। आपको ऐसे सिचुएशन में भी आगे बढ़ने में आपकी सहायता कर रहे हैं। बस आपको पेशेंस के साथ ही क्या करना है, डील करना है, तो आप आराम से इस जर्नी पे आगे बढ़ जाएंगे। देखिए स्कॉर्पियन, मुझे फील हो रहा है दैट क्यों आपके लाइफ में इतने स्ट्रगल है, क्योंकि आप बहुत स्ट्रांग हैं और यूनिवर्स ये समझते हैं कि आपके अंदर जो स्ट्रेंथ एंड पावर है उसी के साथ आप आगे निकल जाओगे, क्रॉस कर लोगे। यूनिवर्स में उसी को चैलेंजेस देते हैं जिन पर भरोसा है, पता है यूनिवर्स को कि ये वो कर सकता है, वो चीज़ करने की क्षमता या पावर उसके अंदर है, तभी तो आपको दिए जाते हैं इतने बड़े बड़े चैलेंजेस। ओके, तो आपके पर्सन की तरफ से यहाँ पे हमारे पास है 9 ऑफ वैंड, नेक्स्ट हमारे पास है 6 ऑफ स्वॉर्ड। 2 कार्ड्स और लेते हैं, माय एंजल एंड माय स्पिरिट गाइड। ओके, तो पहला एक और फट से गिरा है कार्ड डेविल का, जो कि आपके पास भी आया है। तो देखिए कंफर्म है कि आपके और आपके पर्सन को भी एक ना होने देने के पीछे का कारण डेविल का होना यहाँ पे मौजूद शो कर रहा है कि आपके लव लाइफ में भी आपको सक्सेस ना मिले, इसके लिए आपके और आपके पर्सन दोनों के ऊपर ही नेगेटिविटी का अटैक है, दोनों के ऊपर ही ब्लैक मैजिक किया गया है ताकि आप दोनों एक ना हो सके। आपके पर्सन इतना थक चुके कि उन्होंने खुद को गार्डेड कर लिया है, औरों के मतलब लिए एक गार्ड क्रिएट किया है ताकि वो अननेसेसरी लोगों को अपने ज़िंदगी में आने ना दे। आपके पर्सन के ज़िंदगी में भी काफ़ी संघर्ष है, वो भी काफ़ी वुंडेड हो चुके हैं, वो थक चुके हैं। लोगों के चेहरे देख देख कर, लोगों का जो इंटेंशन है उनके टुवर्ड्स, वो देख देख कर वो थक चुके हैं और उन्होंने खुद को गार्डेड कर लिया है। इसलिए वो चाहते हैं 6 ऑफ स्वॉर्ड के आपको लेकर ना कहीं दूर चले जाए, कि शांति की ज़िंदगी जिए। वो भी थक चुके हैं इस डेविल के एनर्जी के चपेट में आकर, वो भी थक चुके हैं और इससे छुटकारा पाकर वो आपको साथ लेकर कहीं दूर चले जाना चाहते हैं। किंग ऑफ पेंटिकल आपको सिक्योरिटी देना चाहते हैं, बट आगे मतलब सिक्योरिटी देना चाहते हैं, आपको लेकर कहीं दूर चले जाना चाहते हैं, बट इसके बीच में जो स्ट्रगल क्रिएट हो रहा है वो आप दोनों के ऊपर एक नेगेटिव एनर्जी किसी ने थ्रो किया है, किसी ने स्पेल वर्क किया है, किसी तरीके की चीज़ें की गई हैं आप दोनों के ऊपर ताकि आप दोनों एक ना हो सके। बट हमेशा याद रखें कि डेविलिश एनर्जी जो है, ब्लैक मैजिक की एनर्जी है, वो लाइफ लॉन्ग नहीं चलती हैं। जब इंटरवेंशन होता है यूनिवर्स का, तो यूनिवर्स एक झटके में इन चीज़ों को ख़त्म कर देते हैं और जिससे मिलना लिखा है उनको मिलाते ही हैं, और जिसने ऐसे बुरे कर्म किए हैं उसको भी उसका भुगतान करना पड़ता है। आई डोंट अंडरस्टैंड वाई पीपल डू सच थिंग, क्यों लोग ऐसा काम करते हैं स्पेल वर्क एंड ब्लैक मैजिक का। उन्हें ये क्यों नहीं एहसास होता है कि इसके बाद जो उन्होंने किया है उसका परिणाम उनको किस हद तक भोगना पड़ेगा। वो किसी और को परेशान करने के लिए तो करे, वो तो परेशान हो रहे हैं, दैट्स अ डिफरेंट थिंग, बट उनके पास यूनिवर्स का सपोर्ट है, यूनिवर्स उन्हें बचा लेंगे। बट उसका क्या होगा, उन इंसान का क्या होगा जिन्होंने ये ब्लैक मैजिक किया है, उनको किस हद तक भुगतना पड़ेगा, इसका अंदाज़ा वो नहीं लगा पाते हैं। चलिए अब हम देखते हैं कि आपके गाइडेंस के लिए यूनिवर्स ने क्या 2 मैसेज दिए हैं। माई एंजल एंड माई स्पिरिट गाइड, प्लीज़ गिव मी 2 गाइडेंस मैसेज फॉर स्कॉर्पियन। स्कॉर्पियन को उनकी स्थिति के हिसाब से, सर्कमस्टांसेस के हिसाब से आप क्या मैसेज देना चाहते हैं। ओके, ब्लॉसमिंग अबंडेंस, आप सिर्फ अपनी खुशियों पर ही ध्यान दें। देखिए आपका स्ट्रॉन्ग और स्टेबल रहने के कारण ही ये कार्ड आया है ब्लॉसमिंग अबंडेंस, कि आप तैयार हो जाइए, भगवान आपके साथ है, वो आपको खुशियाँ देंगे। कम्युनिटी, यूनिवर्स आपसे बोल रहे हैं कि बहुत जल्द आपके लाइफ में सेलिब्रेशन का टाइम भी आएगा। आप इस ब्लैक मैजिक से मुक्त होंगे, आप इन परेशानियों से आज़ाद होंगे और खुशियों के दिन आपके ज़िंदगी में आएंगे बहुत जल्द। हो सकता है
कि आपकी शादी तय हो जाए, एंगेजमेंट हो जाए, किसी तरीके का एक जो सेलिब्रेशन है मुझे यहाँ पे शो हो रहा है। यानी यूनिवर्स आपको इन सब चीज़ों से आज़ाद करके आपको आगे बढ़ने में आपकी मदद करेंगे और सेलिब्रेशन का मौका आपको भी दिया जाएगा। चलिए देखते हैं कि आपका करियर एट द सेम टाइम कैसा रहने वाला है। माय एंजल एंड माय स्पिरिट गाइड प्लीज़ गिव मी कार्ड कि हमारे स्कॉर्पियन का करियर एट द सेम टाइम कैसा रहने वाला है। प्लीज़ गिव मी कार्ड। देखिए जो स्कॉर्पियन है, मैं आपसे ये कहूँगी कि आप हनुमान चालीसा का पाठ रोज़ाना करें। जो हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, रोज़ाना करते हैं, तो उनके ऊपर एक हनुमान जी का कवच ऑलरेडी क्रिएट हो जाता है और एक टाइम के बाद वो एनर्जी भी ख़त्म होती है और दोबारा कोई ऐसी चीज़ करने की ताकत नहीं रख पाता है, क्योंकि ऑलरेडी हनुमान जी की शील्ड आपके ऊपर बन जाती है, जिसके कारण आप इन सब चीज़ों से बचे रहते हैं, क्योंकि आप अंदर से इतने ज़्यादा पावरफुल हो जाते हैं कि वो एनर्जी इफेक्ट नहीं कर पाती आपको। आपका ऑरा हनुमान चालीसा के कारण इतना स्ट्रांग हो जाता है। सो दिस इज़ अ रेमेडी फॉर यू एंड यू शुड रीड हनुमान चालीसा एवरी डे। इसका पाठ अवश्य करें। इट डजेंट मैटर वेदर यू आर फीमेल और अ मेल। मैं नहीं मानती कि अगर आप फीमेल हैं तो आप हनुमान चालीसा नहीं पढ़ सकते। मैं रोज़ पाठ करती हूँ हनुमान चालीसा का, आप भी करें। और स्कॉर्पियन को तो करना ही चाहिए, क्योंकि स्कॉर्पियन जो ज़ोडिएक साइन है, ठीक है, उसके जो रूलिंग देवता है, उसको जो रूल करते हैं वो मंगल है, ठीक है। तो आपको तो ज़रूर करना चाहिए, ठीक है। चलिए, और साथ ही में अगर आप हो सके तो ऑरेंज कलर का जो सिंदूरी टीका है उसे भी अपने फॉरहेड पर लगाए। पेज ऑफ पेंटिकल, अपने एम एंड गोल को लेकर फोकस्ड रहे अपने करियर में। आप फोकस्ड है, ठीक है, फोकस्ड है, लेकिन कहीं ना कहीं आप उस चीज़ को अचीव नहीं कर पा रहे हैं अभी भी, ठीक है। बट यहाँ पे क्वीन ऑफ स्वॉर्ड का कार्ड आया है, ये शो कर रहा है कि आपने कोई एक्शन लेने के बारे में सोचा है, कोई प्लान आपने किया है ताकि फ्यूचर आउटकम आपको उससे कुछ चीज़ मिल सके। एट ऑफ स्वॉर्ड, अगेन आपको एक काम को भी किसी ने बांध लिया है, आपके लिए रुकावटें खड़ी कर रहे हैं। टेन ऑफ स्वॉर्ड, और जिससे आप बहुत ज़्यादा थक चुके हैं। देखिए स्कॉर्पियन, इस समय आपकी जो परिस्थिति मुझे यहाँ पर नजर आ रही है, नॉर्मल लाइफ में कहूँ या करियर, दोनों पर ही बहुत ज़्यादा किसी के बैड इविल आई का इफेक्ट मुझे दिखाई दे रहा है। आपके काम कारोबार को बांध लिया है, आपको थका के गिरा के आपको मतलब ख़त्म करने की जो साजिश है किसी ने रची हुई है कि आपका करियर तबाह हो जाए, आपको प्यार ना मिले, आपके ज़िंदगी में कोई सुख शांति ना रहे। देखिए जिसने भी ये किया है उसको उसका कर्मा बहुत बुरे तरीके से भोगना पड़ेगा। अगर वो आपको ऐसे सिचुएशन में डालना चाहता है तो उसे नहीं पता कि वो ऐसे सिचुएशन में डल जाएगा, क्योंकि ये सैटर्न का टाइम चल रहा है 2024। आप ध्यान रखें, आपके साथ जिसने भी बुरा किया आप भूल कर भी उनके लिए बुरा मत चाहिएगा। आप यूनिवर्स से कहिएगा कि ईश्वर जिसने भी ब्लैक मैजिक किया उसे और ढेरों आशीर्वाद दे, ताकि उसे अपने गलती का खुद ही एहसास हो कि हमें किसी के साथ बुरा नहीं करना चाहिए। उसे वो सद्बुद्धि आप प्रदान करें। मुझे उसके लिए कुछ बुरा नहीं बोलना है, अगर मैं वैसे ही भोग रहा हूँ, ठीक है। जो भी ब्लैक मैजिक के चपेट में है वो तो वैसे ही भोग रहे वो स्कॉर्पियन, ऊपर से अगर आप उनके लिए बुरा चाह लेंगे तो आपकी परेशानी और बढ़ जाएगी, क्योंकि ये शनिदेव का समय है। आपको ध्यान रखना है, आप अपने कर्मों पर खास ध्यान रखें तो शनि महाराज जी की कृपा आप पर बनी रहेगी। वो खुद आपको इन सब चीज़ों से आज़ाद करेंगे और आप खुद बैठकर देखेंगे कि जिन्होंने आपके साथ गलत किया है वो कैसे शनि महाराज जी के प्रकोप में आते हैं और उनके साथ क्या क्या होता है। बट क्या क्या होगा वो शनि महाराज जी डिसाइड करेंगे। आप किसी के लिए बस बुरा नहीं चाहेंगे, जिसने बुरा कर्म किए हैं आपके लिए, आप उनके लिए भी भला ही चाहे। आप उनके लिए भी यही प्रे करें कि हे ईश्वर उन्हें सद्बुद्धि प्रदान करे, उनसे गलती हो गई है उन्हें माफ़ करे और मुझे इन सब चीज़ों से आज़ाद करे। आपका भी भला होगा और उनका भी भला होगा। किसी भी परिस्थिति में कभी भी किसी के लिए बुरा नहीं चाहना है किसी को भी, और आप बुरा ना बोले ना बुरा बर्ताव करें। इस पूरे साल में पूरे टाइम अपने कर्मों पर खास ध्यान रखें। तो स्कॉर्पियन, ये है रीडिंग आपके लिए। इन 15 दिनों में थोड़ी चुनौती है, बस उसी में आपको डट कर खड़े रहना है और औरों के लिए एग्जाम्पल सेट करना है, ठीक है। बस आप ध्यान रखिएगा कि मुझे यूनिवर्स ने चुना है क्योंकि हर ज़ोडिएक साइन में शायद मैं सबसे ज़्यादा स्ट्रांग हूँ,
पावरफुल हूँ, इसलिए यूनिवर्स ने मुझे चुनौती दी है, क्योंकि कोई और नहीं कर सकता। बस अपने आप को ये अफर्म करें तो आप अंदर से बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फीलिंग करके, यस आई एम पावरफुल, दैट्स व्हाई यूनिवर्स हैज़ गिवन मी दिस चैलेंज, ओके, एंड फील प्राउड एंड पैट ऑन योर बैक, ओके, यू फील गुड। चलिए इसी के साथ रीडिंग को एंड करती हूँ, मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक खुश रहिए, अपना ख्याल रखें, मे डिवाइन ब्लेस यू, टेक केयर एंड बाय बाय।